हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के सबसे लास्ट वीकली स्टडी प्लान को कवर करेंगे, वीक 7 का। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए थे। सीबीटी 1 के आंसर की आने के बाद से ये सीरीज़ शुरू की गई थी और हर एक वीकली प्लान में मैंने कम से कम 10 दिन का टाइम दिया हुआ था। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 7वीं वीक के जब स्टडी प्लान मैं बना रहा था तो उसमें मुझे कोई भी चैप्टर नहीं मिला जो अब तक कवर नहीं किया गया है, जो टारगेट में नहीं दिया गया था। तो मुझे इस वीक में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है, कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए नहीं देना है। जो भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको रिवाइज करना है, जो आपने अभी तक पढ़ा उसको रिवीजन करना है, और कुछ एक आध जो चैप्टर रह गए थे उसको मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग द स्टूडेंट के वीकली स्टडी प्लान से जुड़े हुए थे, अगर वो लोग अभी तक इस वीडियो सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और इसका पूरा वीक 1 से लेकर के वीक 7 तक का स्टडी प्लान का पूरा पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे जो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक वीक में पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके टॉपिक लिख करके दिया गया था, उसको पढ़ना था। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं तो आप केवल चीज़ों को पढ़ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, अगर उसको जानना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालेंगे तो एक एक वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। इसी सीरीज़ में आज ये 7वें वीक का स्टडी प्लान है और ये अंतिम वीक है। इसके बाद से मैंने एक 20 डेज़ का जो प्लान चालू किया है, जिसमें मैंने 4 डे का प्लान पिछले कल ही मैंने अपलोड किया हुआ था, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि 4-4 दिन में एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको टारगेट दूं और आपका 20 दिन के अंदर चीज़ें कंप्लीट हो पाएँ, जहां तक हो सके वो पॉसिबल हो पाए, क्योंकि उसमें कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये प्लान मेरा अब कंप्लीट होने वाला है। 7th वीक का लास्ट वीक का स्टडी प्लान इस वीडियो में हम कवर करेंगे। द स्टूडेंट चैनल के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रेटजी, मैंने कैसे एग्जाम क्लियर किया था, और भी मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं रेलवे में, उनके मदद से जो भी जानकारी कलेक्ट हो पाती है उसको मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाइए। अब बात करते हैं कि इस वीक में हमें क्या कवर करना है। वीक 7 में सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि हमारा कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से, अगर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। बुक्स के बारे में पिछले वीडियोस में हम सब बता चुके हैं, तो इसके बारे में नहीं कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जिनके पास नहीं है, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए, हर वीडियो में मैं कहता आया हूँ। अब 20 दिन में कम से कम, अगर आप पहले से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया है तो इस 20 दिन में कम से कम आपको 6 से 7 टेस्ट सीरीज तो आपको फुल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी मिनिमम जरूरी है। तो एक एक दिन के गैप पे आपको देंगे, तभी आपका 6 से 7 टेस्ट सीरीज आपका हो पाएगा। स्टडी नोट्स जो आपने पहले से बनाए हैं वो आपके पास होने चाहिए, उसका रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके पास होना चाहिए। इसकी बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक्स मार्केट से परचेज कर लीजिए। अब बात करते हैं जो हमारा टारगेट है, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक वीकली स्टडी प्लान में मैं कहता आया हूँ करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीबीटी 2 का था 2019 वाला, वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस वीक में कोई नया नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा होगा तो उसका नोट्स बनाया होगा, उसमें आपने लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट थे या फिर कुछ फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो उसको आपको क्या करना है, इस वीक केवल उसको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एग्जाम पास में आ रहा है, आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर की दिया हुआ है, अगर लंबे समय से आपने उसका रिवीजन नहीं किया है तो उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में छूटे ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसको आपको रिवाइज करना है। दूसरा पोर्शन है यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज आपको सीबीटी 2 के देने हैं, इस वीक में भी आपको 2 टेस्ट सीरीज देने हैं। अब ये वीकली प्लान है तो मैं नहीं कहूँगा कि 7 दिन तक इसे कंप्लीट करिए, 2-3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, मेन मोटिव यही रहेगा इस वीक के स्टडी प्लान का। तो आपको 2 टेस्ट सीरीज मिनिमम देना है डिटेल एनालिसिस के साथ। एक पेपर आपको सीबीटी 1 के करने हैं जो 2024 के पेपर के हुए हैं। तो 7 वीक के स्टडी प्लान में अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 जो अभी जो 2024 का सीबीटी 1 का पेपर हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो 7 ही नहीं कम से कम 10-12 पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे।
इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो CBT 2 के समय इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाता था कि किस तरह का सिलेबस आएगा। तो मैंने कोशिश ये किया था कि अभी रेलवे ने जो लेटेस्ट में पेपर लिया था CBT 1 का, जो मैंने पेपर दिया था CBT 1 का, तो मैंने क्या किया था 10-15 पेपर 20 पेपर मैंने कलेक्ट कर लिए थे, डाउनलोड कर लिए थे, और उसी को मैंने लगभग 20-25 दिन तक उसको सॉल्व किया था। उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन हो गए, साइंस के हो गए, रीजनिंग के हो गए, ये मुझे देखने को मिलता था। इसीलिए मैं इस चीज़ को टारगेट में इंक्लूड करता हूँ कि कम से कम आप देखिए, आपने जो पेपर दिया है वो तो ठीक बात है, लेकिन दूसरों ने जो पेपर दिया है उसमें भी कई क्वेश्चन होंगे जो अच्छे होंगे, जो CBT 2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक पेपर आपको इसको करना है, ये 1 घंटे से अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको एक बार देखने में नहीं सॉल्व होता है। मैथमेटिक्स में अब तक जो भी मैंने चैप्टर दिए हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके सिलेबस में है। इस वीक मुझे कोई और चैप्टर दिख नहीं रहा था, तो सर्किल वाला जो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, जो ज्योमेट्री के पोर्शंस हैं वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक तरह से आप उसके फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स एक एक करके 2-2 करके हर एक टॉपिक से, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे तो एक बार ओवर थ्रू हो जाएंगे कि अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाए, तो कॉन्सेप्ट आपका याद रहे तो आप उसको जल्दी से कर ले जाएं। रीजनिंग मैं पहले दूसरे वीक में कहा था पढ़ने के लिए, उसके बाद से मैं कभी नहीं कहा रीजनिंग को पढ़ने के लिए। अगर कोई टॉपिक आपका वीक रह गया है तो आप इस वीक में उसे कवर कर लीजिएगा, नहीं तो रीजनिंग जो पोर्शन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टेस्ट सीरीज से इतना सफिशिएंट होता है जो आपका तैयार हो जाता है। और CBT 1 में जो आपने स्कोर किया होगा उससे ही आपका पता चल गया होगा कि रीजनिंग मेरा काम भर का है। अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है और 25 में से मैं 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन भी अगर कर ले जा रहा हूँ तो ठीक ठाक है मेरा रीजनिंग का पोर्शन। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपका टेस्ट सीरीज और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपका हो जाता है। तो इसको अलग से पढ़ करके आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी टॉपिक पे आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और रिवीजन भी उसका वीकली स्टडी प्लान में हो चुका है, ये देखिए। तो अगर कोई टॉपिक बचा है तो आप उसको बेसिक से पढ़ सकते हैं YouTube के माध्यम से, चाहे अपने नोट से, नहीं तो आप इस वीक में आप हीट एंड टेम्परेचर का आप रिवीजन करिएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पहले वीक में कहा गया था पढ़ने के लिए, उसके बाद से एक वीक में इसको रिवीजन के लिए कहा गया था। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन कर लीजिएगा। ये मुझे लगता है 15 मिनट में ये टॉपिक रिवाइज हो सकता है। अगर आप पढ़े हैं तो 15 मिनट सफिशिएंट है। आप एक चैप्टर रिवाइज करके आप इसको भी किनारे कर सकते हैं। IT लिटरेसी हर एक वीक में 100 क्वेश्चन कहा था मैं करने के लिए। इस वीक आप करना चाहें तो करिए, नहीं तो आप पहले का जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन के तौर पे यूज करिए। उसके बाद से आते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। 7 वीक में लगभग मैंने 4-5 वीक भी अगर आपने 400-500 क्वेश्चन किया हुआ है और उसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, उसके सॉल्यूशंस को भी ध्यान से देखा है, तो आपका इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आएगा वो अगर 4 क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन होना ही होना है। ठीक, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नए क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन का जो पोर्शन है। इसमें मैं 8 चैप्टर है AC एंड पॉलीफेज सिस्टम। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चैप्टर होता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में कवर करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ कई पेपरों में इससे क्वेश्चन ठीक ठाक 4-5 क्वेश्चन तक AC एंड पॉलीफेज सिस्टम से बन जा रहा है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इसके फॉर्मूले से रिलेटेड, फॉर्म फैक्टर से रिलेटेड, पावर फैक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मशीन्स के जो चैप्टर है उसमें पावर फैक्टर्स कैसे निकालना है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों पे जो कॉन्सेप्ट अगर आप जब सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए, लिखिए कि कैसे हम किसी मशीन का, जैसे DC सीरीज मोटर है, चाहे शंट मोटर है, चाहे इंडक्शन मोटर है, कैसे अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव किस चीज़ से किया जा रहा है, उसकी स्पीड को कैसे चेंज किया जा रहा है, क्या चीज़ वेरी करके स्पीड चेंज कर दिया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ट्रेड पेपर में। तो जैसे भी आपको ये लाइन दिखे तुरंत आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट्स में जरूर लिख लिया करिए। AC एंड पॉलीफेज सिस्टम में RMS वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है। फॉर्मूला IRMS की वैल्यू यहाँ पे आप चाहे तो वोल्टेज का निकालना चाहें तो I की जगह पे E लिख देंगे, ERMS इक्वल टू 0.707 E मैक्स। ठीक है, तो जहाँ पे वोल्टेज की बात की जाएगी तो वहाँ पे I की जगह पे E लिख दीजिएगा, फॉर्मूला सेम ही रहता है। पीक फैक्टर निकालना है तो I मैक्स अपॉन IRMS का जब रेशियो निकालेंगे तो 1.414 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.11 होती है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, कहीं किसी के पेपर में पूछ लिया तो आपका तुरंत आपका 10 सेकंड में 5 सेकंड में हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL और XC निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल पूछ लिया तो ठीक, नहीं पूछा तो अच्छी बात है। RL सर्किट, RC सर्किट और RLC सर्किट के एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे इसमें चेंजेज होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में
थोड़ा सा ओवरव्यू आप इसमें ले लीजिएगा। इसका इम्पीडेंस निकालना फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सर्किट्स में वोल्टेज और करंट के 90 डिग्री लीडिंग और लैगिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी चीज़ है। कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर है, इसमें करंट और वोल्टेज का लीडिंग लैगिंग क्या है, इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप एक बार ज़रूर लिख करके रखिएगा। एक एक लाइन का ही दोनों कॉन्सेप्ट है ये। पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, डिफरेंट सर्किट का, हाँ पावर फैक्टर डिफरेंट सर्किट का आपको निकालने आना चाहिए। चेंज कैसे होता है, यूनिटी पावर फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के क्या क्या कंडीशंस हैं, हर एक चैप्टर में इस रिलेटेड रहते हैं फार्मूला, और फार्मूले भी इसको याद रखना चाहिए। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसमें लोड की कंडीशन में VL निकालना और पावर निकालना, ये सब चीज़ें आपको स्टार एंड डेल्टा में सीखना पड़ेगा। मैंने पिछला वीडियो जब इलेक्ट्रिशियन का बनाया हुआ था तो उसमें कई जो कॉन्सेप्ट थे स्टार एंड डेल्टा से आए हुए थे, तो इस टॉपिक को मैंने वहाँ भी कहा था आपको इसको इंपॉर्टेंट में रखना है। अब बात करते हैं, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, 50-60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस, आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे उसमें आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी ट्रेड पेपर आप देते रहिए इलेक्ट्रिशियन का, जो अगर ट्रेड है, बाकी अदर ट्रेड आपके पास है तो ITI की बुक को ही रेफरेंस मान करके आप करिए। आप मार्केट में एक बार निकलिए, ITI की जो भी क्षेत्रीय लेवल पे जो आपके आसपास में ITI के कॉलेज में लगती है वो बुक आप परचेज कर लीजिए। वहाँ से थियरी भी कवर कर सकते हैं आप, और वहाँ से छोटे छोटे एक्सरसाइज जो ITI की बुक में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घरों में जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिशियन वालों को मैं कहूँगा कि जिनका ट्रेड है, घरों की जो वायरिंग होती है, वायरिंग का जो चैप्टर है बहुत ध्यान से पढ़िए। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, वुडन वायरिंग क्या होती है, पाइप वायरिंग जो अलग अलग टाइप की होती हैं, पूरा मुझे याद नहीं है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़िएगा। कहाँ पे इंडस्ट्री में किस तरह की वायरिंग की जाती है, अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज़ आप बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन ऐसे ही आप चुरा सकते हैं और आप अपने स्कोर को 30-35 नंबर तक आसानी से ला सकते हैं। तो जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों ने CBT 1 में बहुत बेहतर स्कोर किया और अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट हुए हैं। वैकेंसी कम है तो कंपटीशन आपका CBT 2 में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मेहनत करते रहिए। और होली को इस बार थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, और अगले आने वाले जो त्यौहार है आप उसको सेलिब्रेट करिए, उससे पहले आप एग्जाम अच्छे से दे लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।